हेलो स्टूडेंट, जैसे आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लास 11 का चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये 12 में भी आपको मिलेगा। तो इसमें हमें जानना है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले जो इसमें कुछ फंडामेंटल डिफिनेशन है उसे जानना जरूरी है। जैसे आपको सबसे पहली बात जानना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है। ये एक मोस्ट फंडामेंटल डिफिनेशन है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक अनुसंधान यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, किसे कहा जाता है, इसे पहले जानते हैं। प्रोबेबिलिटी जानने से पहले आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इसका डिफिनेशन है कि एन एक्सपेरिमेंट यानी ऐसा अनुसंधान, एन एक्सपेरिमेंट ऐसा अनुसंधान इज सेड टू बी कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है if it satisfy the following two conditions। अगर आपका ऐसा एक्सपेरिमेंट जो दो शर्त को फॉलो करे, जो दो शर्त को पालन करे, उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इनका पहला कंडीशन है कि इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। सबसे पहला शर्त है कि इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, इसमें एक से अधिक घटना घटित होना संभव हो, पहला शर्त। और दूसरा शर्त ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है। तो एन एक्सपेरिमेंट यानी ऐसा अनुसंधान इज सेड टू बी कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इफ इट सैटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन, अगर यह निम्नलिखित दो शर्त का पालन करे। अगर आपका एक्सपेरिमेंट दो शर्त को पालन करता है, दो शर्त के नियम को मानता है, तो जैसे पहला शर्त ये है कि इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, इसमें एक से अधिक घटना घटित होना संभव हो। और दूसरा शर्त है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। और दूसरा शर्त है कि इसमें घटना का भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो इन दोनों शर्त को पालन करता है, उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो आप सोचते होंगे कि सर जी इसमें एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर
कि टॉसिंग ए क्वेन, एक सिक्का को टॉस करना। जब आप एक सिक्का को टॉस करते हैं तो यह एक्सपेरिमेंट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि जब हम सिक्का को टॉस करते हैं, टॉसिंग ए क्वेन, जब हम एक सिक्का को टॉस करते हैं तो यहाँ पर घटना घटित होने की जो संख्या है वह एक से ज़्यादा है। जब हम सिक्का को टॉस करते हैं तो या तो हेड या तो टेल आएगा, तो घटना घटित होने की संख्या एक से ज़्यादा हो गया, जो पहला शर्त को फॉलो कर रहा है। और दूसरा ये है कि आप इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, आप पहले ही आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अगर हम सिक्का को टॉस करें तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि इस बार हेड निश्चित आएगा या इस बार टेल निश्चित आएगा, ऐसा भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसी कारण टॉसिंग ए क्वेन, जब एक सिक्का को टॉस किया जाता है तो यह रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरी बात होता है कि रोलिंग ए डाइस, रोलिंग ए डाइस मतलब एक पासा को रोल करना। आप एक छक्का को रोल करिए, पासा यानी छक्का। रोलिंग ए डाइस, एक पासा को रोल करना। जब आप लूडो खेलते हैं तो उसमें जो हम पासा फेंकते हैं, छक्का फेंकते हैं, वह एक्सपेरिमेंट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि इसमें घटना घटित होने की संख्या जो है वह एक से ज़्यादा है। क्योंकि जब आप एक पासा फेंकते हैं या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आ सकता है, तो घटना घटित होने की संख्या एक से ज़्यादा हो गया। दूसरी बात यह है कि हम इसका भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो हम ऐसा भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि इस बार 1 अवश्य आएगा, ये नहीं हो सकता है। इस बार 6 अवश्य आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो है रोलिंग ए डाइस मतलब एक पासा को रोल करना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तीसरी बात जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ए चाइल्ड इन ए फैमिली, परिवार में एक बच्चा, परिवार में एक बच्चा, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि परिवार में एक बच्चा है तो वह या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, तो ये जो घटना घटित होने की संख्या है वह एक से ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि हम इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि नहीं उसमें निश्चित एक लड़का होगा या एक निश्चित लड़की होगा, ऐसा निश्चित नहीं हो सकता है। तो ये जो है ए चाइल्ड इन ए फैमिली, परिवार में एक बच्चा, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो ETC इत्यादि ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब आप मन में सोचते होंगे कि सर जी ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो उसका भी कुछ उदाहरण है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे कि हम एक पत्थर को ऊपर थ्रो करेंगे, तो जब हम एक पत्थर को ऊपर थ्रो करेंगे तो वह निश्चित नीचे गिरेगा। यहाँ पर घटना घटित होने की संख्या मात्र एक है कि वह निश्चित नीचे गिरेगा। और आप इसे भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि जब हम एक स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो वह निश्चित नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट के नियम का पालन नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो ETC इत्यादि ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है और वो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो हम एक बार और बता देना चाहते हैं कि आखिर रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो एन एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा अनुसंधान इज सेड टू बी, कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है।
इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन, अगर वह दो शर्त को पालन करे। सबसे पहला शर्त कि इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, इसमें घटना घटित होने की संख्या एक से अधिक हो। और दूसरी बात, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, और घटना के बारे में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स, अब देखिए आउटकम्स क्या होता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आउट माने बाहर, कम माने आना। तो बाहर जो आता है उसको आउटकम कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में आप ऐसे कह सकते हैं कि आउटकम्स होता क्या है, आउटकम्स क्या चीज है। डेफिनेशन, परिभाषा, दी पॉसिबल रिजल्ट, दी पॉसिबल रिजल्ट, दी पॉसिबल रिजल्ट of a random experiment, of a random experiment, random experiment का जो संभव परिणाम होते हैं are called, कहा जाता है, outcomes, इसे outcomes कहा जाता है। outcomes क्या है, out मन बाहर, कम मन आना। तो outcomes होता क्या है, तो दी पॉसिबल रिजल्ट, जो संभव परिणाम होते हैं, दी पॉसिबल रिजल्ट, जो संभव परिणाम होते हैं ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का आर कॉल्ड आउटकम्स, उसे आउटकम्स कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो संभव परिणाम होते हैं उसे आउटकम कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग तो जान चुके हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है, जो संभव रिजल्ट होता है, उसे आउटकम्स कहते हैं। दी पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो संभव रिजल्ट होते हैं आर कॉल्ड आउटकम्स, उसे आउटकम्स कहते हैं। तो आपके मन में होगा कि सर जी कुछ एग्जाम्पल हो जाए। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में आपको बताना चाहते हैं कि आउटकम्स होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको लिख दिया है कि टॉसिंग ए कॉइन, एक सिक्का को टॉस करना। तो जब आप एक सिक्का को टॉस करते हैं तो यहाँ पर जो संभव रिजल्ट है, जो पॉसिबल रिजल्ट है, वो क्या हो सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका आउटकम्स होगा वो क्या हो जाएगा, आउटकम्स होगा हेड या टेल। जब हम एक सिक्का को टॉस करते हैं तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो इसका पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा, या तो हेड या तो टेल। ये हो गया आउटकम। जैसे कि मान के चलिए कि हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि रोलिंग ए डाइस, रोलिंग ए डाइस, एक पासा को रोल करना। रोलिंग ए डाइस, एक पासा को रोल करना, यानी एक पासा, छक्का को फेंकना। जब हम एक छक्का को फेंकते हैं तो इसका आउटकम्स क्या हो सकता है, इसका जो संभव रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यही इसका संभव रिजल्ट हो गया। क्योंकि जब आप एक पासा को फेंकते हैं या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4, या 5, या 6, ये चीज संभव है। इसी को कहा जाता है आउटकम्स। जैसे हम आपको और बताना चाहते हैं, जैसे टॉसिंग ए क्वेन, टॉसिंग ए क्वेन ट्वाइस, माने एक पासा को 2 बार फेंकना है। टॉसिंग ए क्वेन ट्वाइस, एक पासा को 2 बार फेंकना है। तो जब एक पासा को आप 2 बार फेंकते हैं तो इसका आउटकम्स क्या होगा, संभव रिजल्ट।
जब एक पासा को हम जब हम एक सिक्का को 2 बार फेंकते हैं तो इसका संभव रिजल्ट क्या होगा? टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, जब एक सिक्का को आप 2 बार फेंकते हैं तो इसका पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो दोनों सिक्का पर हेड आ जाए, या तो पहला पर हेड और दूसरा पर टेल आ जाए, या पहले टेल तब हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए, या तो दोनों पर हेड आ जाए, या तो पहले हेड तब टेल आ जाए, या पहले टेल तब हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए। तो ये क्या हो गया कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, जब एक सिक्का को आप 2 बार फेंकते हैं तो ये चीज संभव है। और ये जो घटना घटित होना जो संभव होते हैं इसको कहा जाता है आउटकम्स। आउट माने बाहर, कम माने आना। आप जो एक्सपेरिमेंट करिएगा तो जो उसका संभव रिजल्ट बनता है उसको कहा जाता है आउटकम्स।